नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। और मुद्दा गरम है में हम जनता के बीच में आते हैं, जनता के मुद्दे को लेकर के। और ऐसे में अब के वक्त में, क्योंकि देश में चुनाव बहुत जगह बहुत राज्य में होने जा रहा है, 26 की बात कर ले, अगर हम 2027 की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो कि अगर ये कहे कि देश का सबसे बड़ा राज्य, और कहते हैं अगर 27 का चुनाव जिस भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीता उसकी सत्ता आगे आने वाले दिनों में आपको लोकसभा के दौरान और देश पर भी आपको सत्ता जो है वो दिखाई देगी। इसीलिए तमाम पार्टियां, सभी पार्टियां इसको बुलाने में जुटी हैं। मैं इन सब के बीच में राहुल गांधी 23 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं, तो इनका ये दौरा क्या 2027 के चुनाव को लेकर के है, ये आज के वक्त में बड़ी जानकारी और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या हिंदुत्व के रास्ते पर चल करके राहुल गांधी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, 2027 के यूपी के चुनाव को जीतना चाहते हैं। तमाम ऐसे सवाल, लेकिन सबके बीच में अयोध्या के साधु संत, हम चाहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर ले, उन्होंने इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको अयोध्या नहीं जाना चाहिए, उनको प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो इसी के साथ कई साधु संतों ने उनका समर्थन किया, लेकिन कईयों ने यह कहा कि प्रभु श्री राम का दरबार हर किसी के लिए खुला है और हर कोई जा सकता है। आज हम इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता के बीच में मौजूद है, जोरदार तालियों के साथ मुद्दा गरम है की शुरुआत हो जाए। शुक्रिया आपका, हमारे साथ यहाँ पर हर रोज आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बातों को भी रखते हैं। वही हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका हम स्वागत कर देते हैं। हमारे साथ कल्पना सिंह जी कांग्रेस की नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। हमारे साथ दीपक शंखधर भी नेता आरएसएस के जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी पीस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र दुबे जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सारे पैनलिस्ट का स्वागत किया जाए। हम जाए पैनलिस्टों के पास में, मेहमानों के पास, गेस्ट के पास, लेकिन उससे पहले जनता के बीच राहुल गांधी का ये दौरा कैसे देखते हैं सर? राहुल गांधी एक मौका प्रस्त आदमी है। वो अब चाहे चुटिया भी बना लेना तो वो जिंदगी में हिंदुओं को वोट नहीं पा सकते। वो मौका देख के राम मंदिर जा रहे हैं। राम मंदिर अगर मन में अगर हिंदू थे तो उसी समय जाना चाहिए था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। वो तब क्यों नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं? ये वोट आ रहे हैं इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तब नहीं गए थे। अभी देखो चुनाव है इसलिए बोला जा रहा है। हाँ, तो यही तो कहा जा रहा है ना कि एक तरह से आस्था नहीं, आस्था से ज्यादा राजनीति है। नहीं जी, राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है। आप लोग बताइए। जी जी जी। हाँ, जो राजनीतिक पार्टी राम मंदिर के विरुद्ध कोर्ट में हाँ, खड़ी हो, वो राम के दर्शन जाए तो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। वो दर्शन करने जाए तो बीजेपी को इससे बेनिफिट, सरकार की उपलब्धि। आप लोग क्या मान रहे हैं, राहुल गांधी का जाना दिखावा है या आस्था है? मैम इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मंदिर है वो। हाँ, चाहे लेट जाओ या देर जाओ, लेकिन बीजेपी यहाँ पे एंड टाइम में मौका ढूंढ ले जाती है। अच्छा, बीजेपी यहाँ पर यदि अगर हम राम का नाम लेके कोई जुर्म करेंगे हम माफ हो जाएंगे, और यदि अगर हम जय भीम या किसी और के नारे लगाएंगे हमें जेल भेज दिया जाएगा। इस बात में आप देख सकते हो क्योंकि जय श्री राम बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मंदिर के सामने भीख मांगने वाले भी भगवान के नाम पे हैं, लेकिन मस्जिद के सामने कोई भी अल्लाह के नाम में भीख दे दो ये कभी नहीं क्या बात कर रहे हैं? कैसे कोई नहीं मांगता है? नहीं, वो घर भीख मांगने वालों को भी आपने सब मांगते हैं अल्लाह के नाम पे, दे दे बाबा। मैं तो डायलॉग भी हाँ, जैसे आप कह रहे कि राहुल गांधी जा रहे हैं, इसमें क्या वो है? हाँ, सवाल वो है, उस पे आइए। सवाल वो हाँ, मंदिर है, चाहे वो लेट जाए तो उसमें कोई भी जा सकता है, उसमें कोई भी जा सकता है। हाँ, मस्जिद के पास भी भीख मांगने वाले बहुत होते हैं, मंदिरों पे भी मुसलमान भी मांगते हैं। नहीं, धर्म वाली कोई बात मत कहो। हाँ, चलिए। हाँ, मैम आ रहे भाई आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ, धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाला कौन है? बीजेपी ये सरकार है। हाँ, ये बात क्यों कर रहे हो कि अच्छा, तो राम सेतु को काल्पनिक बता दिया था, 16 अपने वकील जो है कोर्ट में लगा दिए थे और फिर राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सब बीजेपी का नहीं, तो ये तो राहुल गांधी का था ना, मतलब कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस हो चाहे कोई भी, लेकिन एक बात नहीं, मतलब वो भी बीजेपी ने करा है। मतलब कांग्रेस बरगला जाती है, मतलब बीजेपी उनको ये कर देते हैं। तो दीपक जी, सबसे पहले आप ही के पास हम आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, तो फिर बार बार क्यों आ रहा है कि राहुल गांधी जा रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, दिखावा है? इतने साधु संत क्यों वहाँ पर नाराज दिख रहे हैं?
प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कोई भी जा सकता है, पर वो व्यक्ति नहीं जा सकता है जो हिंदुओं के लिए हिंसक कहता है। लोकसभा में खड़े होकर के भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कह दे जो व्यक्ति की हिंदू हिंसक है, ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कभी जनेऊ धारण कर ले, कभी जनेऊ उतार ले, कभी फटा कुर्ता दिखा दे, कभी फटे हुए कुर्ते की जेब दिखाए, ऐसा नाटक करने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता है। और जिसकी माँ हिंदू नहीं है, जिसके दादा हिंदू नहीं थे, वो कैसे हिंदू है? वो कैसे हिंदू है, मुझे आप बताइए। हिंदुओं के मंदिर में केवल हिंदू जा सकता है, ये तय है और जाना भी चाहिए। जिस राम मंदिर के लिए विरोध में आप खड़े हो गए, जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए आप सहायता नहीं कर पाए, कोई दो बोल नहीं बोल पाए, आज तक आप बताइए क्या हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के कहीं अगर हिंदुओं पे हिंसा होती है, बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर, मुर्शिदाबाद जैसे मुद्दों पर कितनी बार राहुल गांधी बोले ना। राहुल गांधी हिंदू विरोधी भी हैं और राहुल गांधी 2013 में ऑर्डिनेंस को फाड़कर राहुल गांधी संविधान विरोधी भी हैं। जी, तो संविधान विरोधी भी। मैं आपके पास आ रही हूँ हाजी नाजिम जी, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि कभी जनेऊ उतार देते हैं, कभी पहन लेते हैं, तो जाना आप उनका क्या मानती है? मतलब आप तो कहेंगे कि, लेकिन बाकी जितने भी साधु संत है सब नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। दिखावा नहीं है, श्रद्धा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी वो नेता है जो सब धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो ऐसे में उनका मंदिर में जाना दिखावा आप किस उससे हिसाब से कह सकते हैं? ये सरासर गलत है। दूसरी चीज, राम मंदिर के दरवाजे खुलवाने वाले राजीव गांधी थे, जो राहुल गांधी के पिता थे, तो ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि वो तो हिंदू नहीं थे? और नहीं, तो राम सेतु को भी तो उन्होंने कह दिया था ना काल्पनिक है, प्रभु राम भी काल्पनिक है, 16 वकील कोर्ट में लगा दिए थे। ऐसे तो मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा है कि रामायण और महाभारत जो है वो काल कल्पित कहानियां हैं। उस पे फिर आप बोलिए कि मोदी जी जो है वो भी हिंदू विरोधी है, धर्म विरोधी है, उस पर भी तो बोलिए ना, संज्ञान लीजिए ना। उन्होंने ये कब बयान दिया? मैं चाहूंगी दीपक जी, कब बयान दिया? हाँ, मैं ये कब बयान दिया? हमने कभी सुना नहीं, कब बयान दिया? सोशल मीडिया पे घूम रहा है। नहीं, तो देखिए सोशल मीडिया की हर चीज सही नहीं होती ना। हमने तो बिहार में देखा किस तरह से AI जनरेटेड प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ की तस्वीर एक साझा की, सपने में देखा, तो सपने वाली चीज तो नहीं है। सपने वाली चीज नहीं है, बाकायदा फेसबुक पर मोदी जी के वीडियो घूम रहे हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ लेती है, कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ती है, और इनके नेता राहुल गांधी भी, मजे की बात ये, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ करके लोकसभा में पधार जाते हैं, जनता के बीच में चले जाते हैं। विषयों पे कोई चर्चा नहीं है राहुल गांधी की। राहुल गांधी की विषयों पे कोई चर्चा नहीं है, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बातें अच्छी लगी तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। हाँ, देखिए अभी दीपक भाई आरएसएस के बड़े उछल कूद कर रहे थे। इन्होंने वायनाड की जनता का अपमान करा है, राहुल गांधी जी को चुनकर लोकसभा के अंदर भेजा, और ये कह रहे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ये किस तरीके का तक? नहीं, इतना गलत बात मत करना आप भाई। आपने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, और दूसरी बात इन्होंने बंगाल की भी घटना का जिक्र कहा। हम लोगों को बड़ा दुख है, पीस पार्टी को बड़ा दुख है, लेकिन ये मणिपुर की घटना को भूल गए। मणिपुर के अंदर हमारी बहन को निर्वस्त्र घुमाया गया था, बताइए इन लोगों ने जाके वहाँ पर क्या कहाँ से कहाँ हाजिम जी पहुँचा दिए? किस टॉपिक पे बात है, कहाँ पहुँचा दिए आप? अगर ये वहाँ पर बंगाल की बात कर सकते हैं तो क्या मणिपुर की बहनें मेरी बहनें नहीं है? उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए बात, लेकिन सब्जेक्ट पे बात हो ना। आज का सब्जेक्ट है, उस पे आ जाए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उन्होंने जब कल्पना जी ने इस बात का जिक्र किया कि मोदी जी ने भी, तो उन्होंने रामायण को, महाभारत को काल्पनिक बता दिया, तो क्या वो भी हिंदू विरोधी है? हाँ, देखिए मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। हाँ, बड़ा सम्मान करता हूँ। और रही बात ये कि भी जिस तरीके की अभी आपने कही कि राहुल गांधी जी अयोध्या में मंदिर के लिए जा रहे, भाई आस्था है, आस्था में बिल्कुल जाना चाहिए। भाई हाजी नाजिम खान मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है, तो अल्लाह का शुक्र, मेरी आस्था मेरे नमाज में है, मैं अल्लाह को मानता हूँ। राहुल गांधी जी राम जी को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। किसी की भी आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और सुन लीजिए, और दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि भी देखिए राम जी के बारे में इन्होंने काल्पनिक बातें कही। भाई आपको बता दूं, आप सब सम्मानित जनता हो, पढ़ी लिखी जनता हो। मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, भाई कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं करा किसी भी ग्रंथ। चलिए, हाँ, पूरी होने दी। तुलसीदास जी ने जो कहा है मुगल काल के विषय में, वो पढ़ लीजिए। अरे हमसे ज्यादा हमारे इतिहास कौन जानेगा? भारत का इतिहास हमारे इतिहास हमसे ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में पढ़ लीजिएगा, जो उन्होंने मुगल काल के विषय में कहा। क्या बताया? और वहाँ के अत्याचार के विषय में क्या बताया? बताइए ना, कोट कीजिए, बताइए आप क्या कोट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके काम नहीं चलेगा, आपको तथ्यों पर बात करनी होगी।
आपको तथ्यों पर बात आ रही हूँ करनी कल्पना जी। होगी। हाँ। केवल तेज तेज चिल्ला करके भारतवासी होने, अरे भारतवासी होने का इतना गौरव है तो भारत माता को कहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहिए, क्यों नहीं? आप इसी बात पे घिर जाते हैं हमेशा। नहीं देखिए, भारतीय हूँ, अल्लाह का शुक्र है, घिरने वाला नहीं हूँ मैं। वही भारतीय हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को घुटने पे टिका दिया। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और रही बात यह कि भारत माता की बात करते हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ भारत एक राष्ट्र है। आप खंडन कर दीजिए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। बोलिए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक जीता जागता पुरुष है। तो भारत एक राष्ट्र नहीं है। जीता जागता ये महापुरुष देखिए है। इनकी सोच, आइडियोलॉजी कि भारत को एक राष्ट्र नहीं कहते। बता दीजिए इससे बड़े, शंकर है, बताइए क्या देश प्रेमी हो सकते हैं? क्या ये देश प्रेमी हो सकते हैं कि भारत को एक राष्ट्र नहीं कह सकते? भाई हाजी नाजिर बड़े फख्र से कहता है कि भारत एक राष्ट्र है और इंशाल्लाह भारत हमेशा एक राष्ट्र रहेगा। अच्छा, भारत एक राष्ट्र है तो वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? हाँ देखिए, अब मुझे पता था, मैंने हामी भर दी। मुझे पता था कि आपका ये नहीं, सवाल आप इसी बात पे गिर जाते हैं ना, सभी आपसे पैनल मैं राजनीति का सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। बड़ा फक्र महसूस होता है जब मैं लेकिन राजनीति की बात करता हूँ। गाएंगे नहीं राष्ट्रगीत, छोड़िए आपसे हमेशा तो डिबेट में यही बात होती है। आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, जो दीपक भाई कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान राहुल गांधी जो बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान हाँ। वहाँ से लेकर के बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने जो सारे जन मुद्दे उठाए हैं, तो बीजेपी तो उन सारे मुद्दों को जो है एक सिरे से नकार देती है। हाँ। महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे हंगर इंडेक्स में भारत की गिरती हुई स्थिति का मुद्दा हो, चाहे रुपए की गिरती हुई वैल्यू का मुद्दा हो। पहले चलिए ठीक है। अच्छा, इतने सारे मुद्दे रुपेंद्र जी उठाने के बाद भी कई राज्यों में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, चुनाव हार गए। मतलब ये कहे कि अब तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कहीं ना ऐसा सेंचुरी वो क्रॉस कर जाए। तो क्या अब हिंदुत्व का ही रास्ता बचा है, प्रभु श्री राम का ही रास्ता बचा है कि वहां पर दर्शन करेंगे तो शायद जनता उनको जिता दे? देखिए, हाँ। हमारी भारत की खूबसूरती है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर हमारे सनातन धर्म में कोई आता है तो उसका स्वागत है। मैंने माना राहुल गांधी जी ने, उनकी क्या पीछे हिस्ट्री थी, वो किसका सपोर्ट करते किसका नहीं। हाँ। हमारा सनातन करके सनातन सनातन आओ, सब लोग समा जाओ। और सनातन कभी किसी का विरोध नहीं करता। सनातन ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम सब हमारे दीपक जी, भाई हैं। आपके लिए सवाल, सनातन विरोध नहीं करता, कभी बताइए। नहीं विरोध करता। हमारे गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, सॉरी गीता में हो गया, अपने भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, अपने महाभारत हो गया, ऋग्वेद, आयुर्वेद, मनुस्मृति में लिखा हुआ है हाँ। कि सनातन कभी किसी का विरोध नहीं करता। हाँ। सनातन की खूबसूरती यही है हाँ। कि सनातन हाँ। आओ और सब लोग इसमें समा जाओ। लेकिन कोई आए और फिर निकल जाए, फिर आए फिर निकल जाए, सिर्फ अपने मतलब जरूरत के हिसाब से, तो भी क्या स्वागत होगा? नहीं, तब ये समस्या है मैम। तो यही समस्या पे तो हाँ। बात हो रही है। देखिए, तब ये बहुत समस्या है। अगर राहुल गांधी जी पिछले कभी जो है, मुझे पता है कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे राहुल गांधी जी। हाँ। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इंसान है, गलतियां किससे नहीं हो जाती। लेकिन नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम को माना भी तो नहीं ना, उन्होंने तो कह दिया काल्पनिक। राम सेतु को नहीं माना, उन्होंने कह दिया काल्पनिक। ठीक है साहब, मैं बच्चे थे, गलती हो गई, हमने माना कि अगर उन्होंने गलती कर दिया तो क्या उनको अभी तक अच्छा, तो गलती कर दिया, गलती की है राहुल गांधी ने, गलती की है। कोई गलती नहीं की। राहुल गांधी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है कि ये सब काल्पनिक है। नहीं कहा है, ये कई बार आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है चीजें। राम सेतु को काल्पनिक कहा है उन्होंने। 16 कोर्ट में जो है अपने वकील लगाए हैं। फैक्ट्स को कैसे झुठलाइएगा कल्पना जी? राहुल गांधी ने ये कभी नहीं कहा अपनी जबान से। मैंने तो आज तक उनका कोई ऐसा वीडियो देखा नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि रामायण महाभारत और ये सब राम सेतु सब काल्पनिक है। राहुल गांधी ने इस तरह से कभी नहीं कहा। वो सब धर्मों का सम्मान करने वाले नेता हैं, जन नेता हैं, जनता की भावनाओं का सम्मान करने वाले नेता हैं, जनता की भावनाओं की कदर। लेकिन यही तो जनता की जो भावना है, जनता जो बार बार कल्पना जी कह रही हैं, जनता की भावना का सम्मान। आइए सामने आइए, आप लोग बातें ही नहीं रखते हैं अपनी, जनता के बीच में हम आते। आइए, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा राहुल गांधी के बात को लेकर के? क्या आप लोग सोचते हैं इसको लेकर के, बताइए। क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हो, या फिर हम राम भद्राचार्य की बात कर ले, या फिर हम परमहंस जगत गुरु की बात कर ले, ये सभी जो है इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। मैम, विरोध तो देखो, भगवान तो हर किसी का है। हाँ। जो मानता है वो हर किसी का भगवान है। हाँ। गलती हुई हो, गए हो ना गए हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब तो राम याद आए उनको। हाँ, अब ये बड़ी बात है। अब हाँ। राम याद आए तो अब हाँ, क्योंकि अब किसी का भरोसा नहीं अब रहा। राम याद आए हैं। तो अब राम जी का भरोसा याद आया उन्हें। हाँ। पहले कुछ भी बोला हो, अब राम जी का भरोसा याद आया तो राम के चरणों में गिरने गए वो। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये प्रभु श्री राम मतलब पहले हिंदुत्व के रास्ते पे नहीं थे, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ रहे थे, इसलिए जनता बार बार हरा रही थी?
चुनाव कई सारे चारों तरफ की बातें सुनोगे, चारों तरफ भटकाए जाओगे, लेकिन जो सही जगह थी वहाँ आप पहुँचे, आप पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं राहुल गांधी जी। आप आइए सामने, आइए, अपनी बात को आप रखते हैं पुरजोर तरीके से। आज कहाँ पीछे रह गए हैं आप, और आप लोग में से आप बताइए, प्रभु श्री राम के दर पे जाना राहुल गांधी का कैसे मैं सब वोट की राजनीति है, दिखावा है, दिखावे के लिए कर रहे हैं और वोट के लिए कर रहे हैं, ये कोई हिंदुत्व के लिए नहीं कर रहे। कोई हिंदुत्व के लिए नहीं है। फिर पलट जाएंगे राहुल गांधी अपनी बात से, फिर पलट जाएंगे राहुल गांधी अपनी बात से। क्या वो तो हाँ पलटते ही रहते हैं। हाँ वो फिर इटली चले जाते हैं, बाद में आते हैं, फिर देखते हाँ फिर विदेश चले जाते हैं। आ रही हूँ कल्पना जी, आ रही हूँ। हाँ जी, विदेश चले जाते हैं। हाँ अभी जनता के बीच से सवाल है, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे राहुल गांधी हाँ। राम मंदिर क्यों नहीं गए? हाँ तो प्राण प्रतिष्ठा के समय अधूरा मंदिर था, जहाँ पे उसमें अधूरे मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जा रही थी रामलला की, हाँ। वो कहीं से भी उचित नहीं था, और इस तरीके से उसका जो गुम्बद का पार्ट हाँ, था, जो हाँ, कि आ रही हूँ, हाँ, था, हाँ। और यही कारण था कि उस समय शंकराचार्य जी जो है उन्होंने भी इस चीज का अच्छा, अधूरा मंदिर था इसीलिए नहीं गए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन एक चीज बताइए, इसको तो लेकर के खुद जो ब्राह्मण है वो खुद निकालते हैं समय कि किस समय पूजा होनी चाहिए, पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तमाम जो चीजें हैं वो तो खुद ब्राह्मणों की तरफ से, पंडितों की तरफ से निकाली जाती है ना। फिर इसका विरोध करने वाले राहुल गांधी कौन? देखिए मैम, अभी आ रही हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद, जिनका आप सपोर्ट करिए, बार बार नाम ले रही है ना, उन्होंने भी विरोध किया कि हिंदू नहीं है राहुल गांधी, इसलिए उनको जाना नहीं चाहिए। हाँ शंकरा, ये अभिव्यक्ति ही मना किया था जी को कि अभी और देखिए फिर आगे कांग्रेस के अगेंस्ट में। हाँ मैंने माना, हमारी बहन जी बड़ी क्या कहते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। हाँ। जहाँ गलत होगा वहाँ मैं गलत बोलूंगा। हाँ। न मैं क्या कहते हैं बीजेपी से हूँ, न कांग्रेस की हूँ, न सपा से हूँ, बिल्कुल न बिल्कुल, बसपा से। राजनीतिक विश्लेषक है। आप ये बताइए, 2016 में किसान यात्रा के दौरान अंबेडकर नगर में किचौड़ा शरीफ दरगाह में राहुल गांधी जब दरगाह अधूरी थी तो गए थे या नहीं गए थे? ये जवाब दे दे बहन जी। दरगाह अधूरी थी तो गए थे या नहीं गए थे, पकड़ लिया। 2016 में किसान यात्रा के दौरान बहन जी आप जवाब दीजिए। तो जब शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के गुरु माने जाते हैं, जब उन्होंने ही मोदी जी को मना कर दिया कि मैं अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता भी उसमें। अच्छा, इसका तो जवाब दे दीजिए। किस बात का? मतलब इसमें किसी मौलाना ने नहीं बोला तो इसलिए नहीं। 2016 में हाँ। पिछौड़ा दरगाह था अंबेडकर नगर में, हाँ। राहुल गांधी जो कंप्लीट नहीं था वहाँ पे गए थे। अगर ये कहते हैं कि चलिए ठीक है राम मंदिर कंप्लीट नहीं था तो हम उनको क्या कहते हैं नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वो दरगाह कंप्लीट नहीं थी तो वो कैसे चले गए? बहन जी से जवाब चाहता हूँ। किसी मौलवी ने आ रही हूँ आपके पास। हाँ हाजिर नजीम जी, आ रही हूँ। हाँ इतना मानते हैं, इतना यदि मानती है कांग्रेस धर्म को, तो अब कह रहे हैं राहुल गांधी जी मत जाएं, तो ना जाएं राहुल गांधी। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो सवाल भी किया। अभी मुक्तेश्वरनाथ ने तो कह दिया ना कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है तो नहीं जाए। अगर इतना आप मान रहे हैं। एक मिनट, हिंदू होने के लिए क्या ये कोई शर्त है कि उस इंसान के माता पिता हिंदू होने चाहिए? धर्म हमेशा से आस्था का विषय था, आस्था का विषय है और आस्था का विषय रहेगा। तो ये आस्था कुछ समय के लिए रहती है, फिर कुछ समय में चली जाती है, ऐसी आस्था थोड़ी ना होनी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जनेऊ पहनते हैं फिर उतार देते हैं। जनेऊ पहनना उतारना उसके अनेक कारण हो सकते हैं। हाँ। लेकिन मंदिर जाना नहीं जाना ये कोई ऐसा अच्छा, इसके भी बहुत कारण हो सकते हैं। देखिए, हाँ, हाँ। हमारे बच्चा गलती कर जाता है। हाँ। सभी यहाँ सम्मानित जनता खड़ी हुई है, 140 करोड़ जनता है, हो सकता है बेटा बेटी भाई किसी से गलतियाँ हो जाती हैं। माननीय राहुल गांधी जी अगर आज जा रहे हैं तो उनका स्वागत है। हाँ। उनका स्वागत है। चलिए हाजिर नाजिम जी, आप बताइए उसके बारे में, जो बता रहे थे कि मस्जिद भी तो पूरी नहीं थी, फिर क्यों गए थे राहुल गांधी? देखिए मस्जिद में उन्होंने दरगाह का नाम लिया, मजार। हाँ देखिए एक चीज और मैं कहूँगा, देखिए अभी मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपने सनातन धर्म के अपने हिंदू भाइयों के आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ, क्योंकि देखिए जो सनातन को मानने वाले लोग हैं ये हाजी नाजिम खान के दिल पर राज करते हैं। लेकिन अभी आपने सुना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अभी क्या कहा, सना, फिर कहा तन। मेरे सनातन को ऐसे तोड़ेंगे? अरे सना यमन की यार राजधानी है, पता होनी चाहिए इन लोगों को। यमन जो एक मुस्लिम कंट्री था उसका गुणगान कर रहे हैं। सना का मतलब होता है तारीफ एवं किसी की प्रशंसा करना। इन्होंने सनातन को एकदम कह दिया सना तन,
ये कौन से भाई सनातन को तोड़ेंगे? आप ही जैसे लोग थे जो इस मुल्क के अंदर सनातन को आपने तोड़ने की बात करी, तभी अंग्रेजों ने इस मुल्क के अंदर हुकूमत करी। अगर आप लोग अगर एकजुट होते, अगर सब भारतीय होते, तो मेरे देश का न बंटवारा होता। एकजुटता नहीं है, एकजुटता नहीं है। आऊंगे आप लोगों के पास, एकजुटता नहीं है क्या? हिंदू मुस्लिम ना करके 2047 वही था जब भारत में जो है अपना जो है क्या 1947 में भारत को आजाद कराया गया था। उसमें ना हिंदू देखा था ना मुस्लिम देखा था, सब भाई भाई किए थे। और उसके बाद जब बंटवारा हुआ था, सिर्फ धर्म के नाम पे बंटवारा था। मैं बड़े भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, हमें वही लाना है। माननीय मोदी जी का टारगेट है क्या कहते हैं 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है। और 1947 में हमारा भारत जो है क्या कहते हैं आजाद हुआ था। आज हम फिर हिंदू मुस्लिम मिलके अब विश्व गुरु बनाएंगे 2047 में। 2047 में विश्व गुरु बनाएंगे। आ रही हूँ दीपक जी आपके पास। हाँ, अभी इन्होंने 1947 की बात करी, तो देखिए मैं फिर 1941 की बात करूंगा। बड़े गौर से सुनना भाई मेरे। 1941 की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि एक हिंदू महासभा थी जो एक फार्म पे लिखवा रही थी कि आप सब हिंदू हो। उधर एक जिन्ना एक कॉलम पे यानी फार्म पे लिखवा रहा था कि आप मुसलमान हो। काश अगर ये दोनों में की एक राय होती तो कभी भी भारत के टुकड़े नहीं होते। ये कहते कि आप सब भारतीय हो, ना हिंदू हो ना मुस्लिम, आप भारतीय हो, तो मेरे देश का कभी टुकड़े नहीं होते। और उसके साथ मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि एक जिन्ना की वजह से जिसका परिवार आज भी हिंदू है, मुसलमान बनकर उसने मेरे भारत के टुकड़े कर दिए। हम मुसलमानों को आज हमारी नजरों में गिराने की कोशिश करी। हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान ले लिया। अरे वो जिन्ना ने लिया जो जिसका पूरा जिन्ना ने अकेले थोड़ी ना पाकिस्तान को लिया। जिन्ना के पीछे तो पूरे के पूरा मुस्लिम कौम गया ना। सुन लीजिए, अभी आपने कहा जिन्ना के साथ पूरी कौम। आप यही झूठ बोलते हैं भाई, आप यही झूठ बोलते हैं। भाई 10 करोड़ की आबादी थी, 10 करोड़ की आबादी थी। पहले देखो हमारे हिंदू और ये मुसलमान, जिन्ना हिंदू और ये मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ उनके दादा का उनके दादा का नाम क्या? प्रेम जी भाई ठक्कर बता दीजिए, जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन करा। हिंदुओं की ब्राह्मणों की नहीं भैया, बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज के लिए। जब मेरे देश के टुकड़े हुए हैं तो हाजी नाजिम खान के दिल में आग लगी है कि मेरे देश के टुकड़े कैसे हो गए। सुनिए नहीं आपने ये बोला, यही झूठ बोलते तो बताइए कैसे? मुस्लिम कौम उनके साथ नहीं गई थी तो कौन गया था? हिंदू समाज भी गए थे। कौन गया था? बहुत सारे गए थे। 10 कितने गए थे? कितने परसेंट गए थे? अब आपने कहा पाकिस्तान कितने परसेंट गए थे? हाँ, वापस भी आ गए, वापस भी आ गए वहाँ से। देशवासियों को बताना चाहूंगा, कितने हिंदू गए थे उसमें मंत्री बने, वापस भी आ गए। पूरी बात पूरी होने पूरी बात पूरी होगी। पीस पार्टी वाले पूरी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसका भी तो जिक्र कीजिए। 2 नेशन थ्योरी देने वाला कौन था? वो तो यही थे ना, आरएसएस और हिंदू महासभा वाले। 2 नेशन थ्योरी, एक मिनट। हाँ, 2 नेशन थ्योरी आ रही। हाजिर नाजिम जा रही हूँ। हाँ, देखिए ध्वज तो हिंदू धर्म का भगवा ध्वज हर जगह फहरना चाहिए। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी आशा है और यही हमारा संकल्प है। ये उसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए भी हाजी नाजिम की ख्वाहिश है अखंड भारत के अंदर मेरा तिरंगा लहराए। तिरंगा लहराएगा अखंड भारत के अंदर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और जो ये बात इन्होंने कही है, हो सकता है भाई धार्मिक बातें ये लोग करते, भाई हमारे लिए हमारा तिरंगा, हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। और सुन लीजिए एक बात हो भाई, अभी आपने कहा मैं बता दूं देश, अरे सुन लीजिए जब देश आजाद हुआ था तो नहीं, सुन लीजिए पूरी बात होगी। जब देश आजाद हुआ था, जब देश के बंटवारा हुआ था, तो मैं कह रहा हूँ देश की आबादी पहले थी 36 करोड़ के आसपास। आप सब देख लीजिए 10 करोड़ उधर गए, पाकिस्तान 10 करोड़ इधर आए। लेकिन बात यहाँ पे मैं फिर वही कहता हूँ कि देश को असली तोड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ जिन्ना था, वो मुसलमान नहीं था। क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए एक अलग सा देश मांग लिया ताकि हमेशा दुनिया के अंदर एक विवाद पड़ा रहे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। लेकिन मेरे खून में भाई और आपके खून में एक ही डीएनए है, हम सब भाई है और सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी हम सब भारतीय है। चलिए पूछना चाहता हूँ, ये पीस पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो गया है क्या? हाजिर नाजिम जी, पीस पार्टी का गठबंधन हो गया क्या कांग्रेस के साथ? ये जिन्ना की बात करते हैं, नेहरू की बात नहीं करते। बड़ा गजब की बात है, जिन्ना की बात करते हैं, नेहरू की बात नहीं करते। भाई नेहरू की बात कौन करेगा? खबर पे चादर ये लोग आने जाते हैं, पूछते हैं नेहरू की भाई जिन्ना की खबर पे क्यों जाते हो आप चादर चढ़ाने के लिए? गठबंधन हो गया है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बताइए क्या मतलब था आपका कि जिन्ना की खबर पे जाके आपने चादर चढ़ाई? गलत नहीं, गठबंधन हो गया है। बताइए जवाब दीजिए देश के अंदर। उन पार्टियों से गठबंधन कर लिया जिन्होंने तिरंगा नहीं लहराया, जमीन बंजर है।
अपने लहराए जमीन बंजर है, यह कहकर देशभक्ति का प्रमाण यह मानते हैं आप कहकर लोग। चीन को सौंपने वाली कांग्रेस, उससे पीस पार्टी का गठबंधन हो गया है क्या? चलिए इसका जवाब मैं कल्पना जी आपसे ले लूं। हाँ, कांग्रेस ने चीन को कब सौंपा देश? चीन को देश को सौंपने जमीन- का काम जमीन। जमीन को चीन को सौंपने का काम तो डोकलाम को ले लो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में ले लो, कई गांव कई इलाका जो है उठा करके मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने चाइना को दे दिया। और उसके लिए जनता चिल्लाती रह गई। चाइना ने अपने गांव आकर के बसा लिए 3-4 वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और इसका मोदी जी और बीजेपी पार्टी सारी खबरों को छिपाती रही, और इसका खुलासा हो रहा है अमेरिका में सैटेलाइट इमेजेस से। तो इतने बड़े बड़े सच जो हैं, जो सामने आए हुए हैं, उनको आप छुटा आ रही हो हाजिर नाजिम जी। राघवेंद्र छिपाने का काम कर रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी हिसाब से ना तो भारत देश के लिए, ना देश की जनता के लिए कहीं। अच्छा, दीपक जी का एक सवाल था कि पीस पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है क्या? क्योंकि नेहरू जी का नाम नहीं ले रहे हैं, नेहरू जी का बिल्कुल जिक्र नहीं, क्योंकि उस समय जब ये बंटवारा हुआ कांग्रेस ही तो थी ना। कांग्रेस सत्ता में कब थी? कांग्रेस तो सब कुछ तो ब्रिटिश रूल के अंडर में ही था ना। लेकिन उस समय अगर चाहते तो महात्मा गांधी रुकवा सकते थे। एक मिनट, 1885 में कांग्रेस को जब स्थापित किया गया था, हाँ। तो अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी रक्षा के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरीके से कांग्रेस को स्थापित किया था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी जड़ें जमाई, राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया, और इस तरीके से नहीं, ये मजबूती ऐसी रही कि अगर बंटवारा हो रहा है तो बंटवारा हो गया और होने दिया गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, बंटवारे का पुरजोर विरोध किया था, और अनशन पे बैठ गए थे महात्मा गांधी। और हाजी नाजिम जी, एक सवाल आपसे, अगर हिंदू से कन्वर्ट होकर के जिन्ना मुस्लिम बन करके सारे मुस्लिम बिरादरी को क्या बरगला सकते थे? इतने मुस्लिम बिरादरी वाले लोग जो है कहे कि कमजोर थे कि किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे और अपना जमीन छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के रहने लगेंगे, दूसरा मुल्क मांगेंगे। हाँ, देखिए, ये होना चाहिए था क्या? किरण जी, देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने बुजुर्गों की बात से बड़ा खुश हूँ। मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना और जिन्ना को लात मार दी। इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है? ये तो आपकी तरफ से ठीक है, लेकिन जिन्होंने जिन्ना के मुल्क को चुना उसका भी तो जिक्र करिए ना। हाँ, देखिए, अभी आप फिर मैं वही बता देता हूँ आपको। अबुल कलाम आजाद साहब ने क्या कहा? भारत के मुसलमानों, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये देश आपका अपना है, तो भाई इस देश के अंदर आपको रहना। तो मेरे बुजुर्गों ने अबुल कलाम आजाद साहब की उस बात को सुनी, गांधी जी को गले लगाया और इस मुल्क को अपनाया। और रही बात एक चीज, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे जो जिन्ना के साथ चले गए। मेरा सवाल तो बार बार यही है। और जी, वाले वही लोग थे जो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं और चादर चढ़ाते हैं, बिरयानी खाने वाले। चलिए, कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, कभी अखंड भारत की बात करते हैं, कभी जिन्ना की बात करते हैं, नेहरू की बात नहीं करते। और जितनी योगी जी ने भारतवर्ष की बात करिए, अभी किस तरीके हफ्ते भर पहले करिए भाई, बहुत कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। योगी जी ने कही है भारतवर्ष की बात। जी, राजनीति करना अच्छी बात है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करिए, समाज के बीच में समरसता का भाव रखिए, बहुत जरूरी है। राजनीति करने के लिए कुछ भी नहीं चलेगा। वक्त में अभी हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। 30 सेकंड मुझे मिले, बड़े इम्पोर्टेंट है भाई। मैं देखो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का बड़ा सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ, और इंशाल्लाह जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तब ये मान सम्मान वही बरकरार रहेगा। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था चीन ने कब्जा रखी है, कैलाश मानसरोवर पर्वत। भाई पीस पार्टी और मुस्लिम समाज चाहता है कि चीन से जाके मेरे हिंदू भाइयों की आस्था। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर दीपक विक जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए उनका। और इसी के साथ रुपेंद्र जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले दीपक जी आपके पास आते हुए इस बात को बताइए, क्योंकि राहुल गांधी 23 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या, राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी क्लियर नहीं है तस्वीर, अभी भी क्लियर नहीं है इसको लेकर के। अब जाने का मतलब क्या निकल रहा है? देखिए, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है उनका, और जब उनका मन हुआ, उनको लगा कि ईश्वर ने उनको बुलाया है, राम भगवान ने उनको बुलाया है, तो वो दर्शन के लिए वहाँ जा रहे हैं। देखिए, कहीं अगर हम इस चीज पे जाएंगे तो हम कहेंगे मोदी जी कैलाश मानसरोवर क्यों नहीं गए। ये तो चीजों को हम बाल की खाल निकालेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। और देखिए, वो कश्मीरी पंडित हैं। नहीं तो बाकी साधु संत क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए, ऐसा तो हमें तो कोई ऐसा कोई किसी साधु संत जो नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद, जगत गुरु रामभद्राचार्य, परमहंस, ये सभी नाराज हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी अपनी अपनी जगह पे अपने अपनी उनकी आस्था है, कहीं ना कहीं किसी पार्टी की विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, पर वास्तविक रूप से आप मानिए नहीं, लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद, मैं इनकी बात कर लूं, जो शंकराचार्य हैं, जिनके लिए कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जब उनकी पालकी से उनको उतारा गया था और वो तमाम चीजें हुई, तो उन्होंने उस वक्त 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा, उस वक्त भी उन्होंने विरोध किया था एक पार्टी का कि आप अभी पूजा अर्चना नहीं कर सकते, क्योंकि
पूर्ण नहीं है। और आज भी वो कांग्रेस में, और राहुल गांधी के लिए तो उन्होंने कह दिया वो तो हिंदू ही नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए, वो तो किसी पार्टी के नहीं है। नहीं देखिए, पहला मैं ये देखिए, मैं जबकि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर आप किसी पे नहीं कांग्रेस के लिए है, लेकिन मेरा ओवरऑल आपने कहा नहीं बिल्कुल दूंगी आपकी बात को बस मैं यहाँ पर नहीं बिल्कुल सुनिए दीपक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आपने जैसे ये कहा कि कई सारे जो शंकराचार्य है वो किसी एक पार्टी से है। आप टुकड़ों में ना लें। मेरा कहने का, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि जो राहुल गांधी है वो दत्तरे गोत्र, उनका कोल ब्राह्मण है, वो कश्मीरी पंडित है। और मेरा आज भी मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा आज भी मानना है कि अगर इस देश में कोई वास्तविक रूप से हिंदू हैं तो वो अखिलेश यादव जी हैं या गांधी परिवार है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नरेंद्र मोदी जी की वहाँ का हुआ, वो वहाँ पे दाह संस्कार के लिए गए, उसके बाद वो कोई कर्म कांड उन्होंने नहीं किया। योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के कर्म कांड पे गया ही नहीं उत्तराखंड, ठीक है। अखिलेश जी ने जब मुलायम सिंह जी का दाह हुआ, दोबारा उन्होंने पूरा धर्म किया, पूरा हरिद्वार गए, बीच में ना टोके। फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मेरा ऐसा मानना, बीच में ना बोले आप। और देखिए बीजेपी का इंटॉलरेंस, बीजेपी की इंटॉलरेंस बहुत बुरी हालत है, किसी को बोलने नहीं देते, ठीक नहीं है। यहाँ एक युवक मर गया, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उस पर आप ध्यान दें, नहीं तो युवक ना मरता, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने पारसी फिरोज गांधी जी से शादी करी, पर वो खुद उन्होंने अपने कश्मीरी ब्राह्मण का ही धर्म उन्होंने पालन किया उसका। उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी कश्मीरी ब्राह्मण से करी, और सारी कश्मीरी रीति संस्कार से ही करी। उसके बाद उनके जो बच्चे हुए, राजीव गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी का बच्चा हुआ, उन्होंने भी उसकी जो है शादी करी। वरुण गांधी जी की भी जो शादी हुई वो भी कश्मीरी ब्राह्मण के हिसाब से हुई। अपना अपना धर्म मानने का, आपकी किसी से शादी नहीं तो फिर प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने का फिर किसने अधिकार दिया? जब हाँ, राम सेतु को काल्पनिक कह दिया, कांग्रेस की तरफ से 16 वकील रखे गए। मैं अभी आपको बताइए, देखिए हाँ? 16 वकील क्यों रखे गए? देखिए गवर्नमेंट थी, एक गवर्नमेंट ने उसको चीज को कहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे निर्णय लिया बाबरी मस्जिद पे, उसको सबने माना, और आज वहाँ मंदिर है तो सभी लोग वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। हमारे देखिए खुद वहाँ के अयोध्या के एमपी है, अयोध्या के जो एमपी है हमारे, वो पूरे परिवार के साथ 2 बार हुआ है, ये तो आपको पता ही है। एक अयोध्या के सिर्फ एमपी थोड़ी ना जाएंगे, क्यों? प्रमुख को भी तो जाना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं गए अभी तक, क्यों जाएंगे? वो भी कब जाएंगे? अभी देखिए केदारेश्वर का मंदिर, उन्होंने केदारेश्वर के जो मंदिर अपने यहाँ बनवाया है, उसको पूरा करने के बाद वो जरूर जाएंगे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? बुलाया नहीं उनको बुलाया नहीं गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, में आप लोगों ने नहीं बुलाया, मैं आ रही हूँ, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया आप लोगों ने, बताइए। अखिलेश यादव ने आ रही आप आ गए। हाँ, मैं आपको बताऊं, जिन दंडी महाराज जी की बात कर रहे हैं, हाँ, जिन शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, ये उन पर समाजवादी सरकार में किस प्रकार से हमला कराया गया है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं। उसकी बात दीपक विक जी नहीं करेंगे। हाँ, उसकी बात दीपक विक जी नहीं करेंगे। बताइए, थोड़ा जोर से शायद तब आप भाजपा में थे, शायद तब आप समाजवादी नहीं थे। मुझे बहुत शर्म आती है ये बातें सुन करके कि ऐसे राजनीतिक बयान, राजनीतिक दल बदलते के साथ बयान कैसे बदल जाता है। अरे आपको हिंदू होने के नाते से अगर शंकराचार्य को कभी बेइज्जत किया गया है, कभी उनका अपमान किया गया है, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। अरे देखिए वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। मैं आपको बता दूं जिन शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, वो शंकराचार्य जी प्रॉपर दंडी ब्राह्मण है, और दंडी ब्राह्मण को हिंदू धर्म नारायण मानता है। धरती पर नारायण का दीपक विक जी को नहीं पता। दीपक विक जी को हिंदू धर्म के विषय में, हिंदू धर्म में उनको जो है नारायण मानते हैं। हाँ, वो नारायण मानते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की मिसेज कौन है? शाहनवाज हुसैन की बीवी कौन है? रामलाल जी जो आपके महामंत्री, संगठन मंत्री रहे, उनकी पति जी ने। सुनिए, वो कह रहे हैं, फिर बेवजह बात करने लगे। हिंदू धर्म में स्वयं नारायण मानते हैं इस धरती पर। दंडी महाराज है, हमारे लिए पूजनीय है। वो कुछ कह रहे हैं वही सत्य है, जो हाँ पूजनीय है। हाँ हाँ, जो बीजेपी के लिए शंकराचार्य जी पूजनीय है, हाँ, पीटा क्यों जा रहे हैं उनके भक्तों को? बाल खींच के पीटा जा रहे हैं। और तो और शंकराचार्य जी से उनकी शंकराचार्य होने की उपाधि। अच्छा, पालकी से अगर उतर के चले जाते तो क्या हो जाता? 1 मिनट, पालकी से उतरने का किस्सा तो बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, उसी वजह से पूरा विवाद हुआ ना। उससे भी महत्वपूर्ण एक और विवाद है, उससे महत्वपूर्ण यह है, इसी कड़ी से रिलेटेड है, लिंक हाँ, वो भी हाँ, कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर की, तब उस समय जब उन्होंने विरोध किया था कि पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती उसमें रामलला की, तब उनका शंकराचार्य। नहीं, तो ये तो विवाद ये कहे कि मैं थोड़ा सा पब्लिक के बीच में एक बार चली जाओ, पब्लिक के बीच में आ रही हूँ, आप लोग सबके पास आ रही है। हाँ मैम, कांग्रेस वाली जो मैम है, कल्पना मैम, आपसे क्वेश्चन, आप कह रही थी कि लद्दाख लिया, चीन ने वो लिया,
मैम अक्साई चीन जो बना वो कब बना? अक्साई चीन कब बना? 1962 में, 50 से लेकर 1962 में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था ना उस टाइम पे। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, पहली बात है ना। जवाब एक बार से दीजिएगा। हाँ, दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, हाँ। पूजनीय है, सभी के लिए पूजनीय है, ठीक है। ये जो मुद्दा बना केवल ये थोड़ी सी बहस का बना कि 10 से 15 मीटर पैदल चलना था और पैदल नहीं चल पाए। हाँ, जो पालकी से उतारने वाली बात है उसका जिक्र। हाँ ठीक, और उसको बढ़ा चढ़ा करके खूब लंबा चौड़ा दिखा दिया। हाँ, और बस वही है, मीडिया कवरेज चल रही है तो हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ रही हो आप एक बार से बोलिएगा, आवाज नहीं पहुँच। हाँ सर बोल रहे थे कि वो जो दीपक जी आपके लिए, दीपक विक जी, अयोध्या के जो सांसद हैं वो 2 बार राम मंदिर का दर्शन करके आए। सर वो राम मंदिर का दर्शन तब करके आए जब उनके बेटे विधानसभा का उपचुनाव में हार गए हैं। अभी 10 दिन तब गए हैं वो, उससे पहले नहीं गए। उससे पहले उन्होंने इलेक्शन में राम भी नहीं करी थी मीडिया में। बीजेपी और संघ ने राम ब्रेनवॉश भी नहीं करके करी थी। 10 दिन पहले दोबारा हो गया है। अच्छा पता ही नहीं है, नहीं जानकारी नहीं है आपको। अच्छा एक चीज बताइए, जो आप लोगों के अगेंस्ट बोल दे उसका ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है? उसको बरगला बीजेपी देती है जनता को। अभी देखिए, अभी कहीं ना आपके पक्ष में बोलते दिखाई देंगे। पहले भी तो गए। अच्छा अरे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले की विधानसभा का चुनाव। अरे वो जब इलेक्शन में चुनाव, अरे 10 दिन को विधानसभा का चुनाव है। चुनाव हुए कितने दिन हो गए इन्हें पता ही नहीं। ये तो आप मानिए एंकर मुद्दे, हाँ। जो गलत कोई जानकारी दे उसे तो आप भी तो ये टोकेंगे। मत कहिए, ये कहिए कि जानकारी की कमी हो सकती है। ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपको भड़का दिया गया, आरएसएस बरगला रही है। वो तो ये गलत है ना, ये गलत है। एक्साइज चीन पे बोला उन्होंने। एक्साइज चीन पे कब्जा किसने लिया? कांग्रेस ने लिया। कांग्रेस के टाइम में वहाँ आर्मी बिठाई गई। तो वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी उस समय जन्मी ही नहीं थी। बीजेपी जन्मी नहीं थी, वो तो अपना पक्ष बीजेपी नहीं रखा है। जन्मी थी। बीजेपी नहीं जमी। 62 की बात कर, 62। अरे बाबा वो 1952 में वो 62 की बात कर रहे हैं। नाम चेंज हुआ ना, 62 की बात कर रहे तो हैं। जनसंघ 1952 में बन गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। रुकिए, हाँ सर दीपक विक जी सुनिए। हाँ 1962 में सरकार किसकी ये बता दो बस। जनसंघ की सरकार थी क्या? सरकार तो कांग्रेस की थी। पिछले 12 साल से सरकार किसकी है? आज 12 साल से बीजेपी की सरकार है। कैलाश मानसरोवर को क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया उन्होंने? कैलाश मानसरोवर को क्यों नहीं कब्जा करके ले रहे? भाई अभी आप योगी से सरकार कर रहे हो, मोदी जी से सवाल कर रहे हो, तो क्या उस समय की सरकार से सवाल नहीं होने चाहिए थे? कैलाश आप सरकार से अपील करें। कैलाश मानसरोवर के लिए अपील उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्यों नहीं करा? चलिए। हाँ जी बताइए। अभी मैम शंकराचार्य की बात चल रही हाँ। थी। अगर सनातन का मतलब होता है या फिर क्या कहते हैं साधु संत का मतलब होता है त्याग करना। अगर उनको 4 कदम 10 कदम 1 किलोमीटर 10 चलने में किलोमीटर पैदल दिक्कत चले क्या जाते, थी? दिक्कत क्या थी? हमारे ऋषि थे ऋषि दधीच, हमारे ऋषि थे विश्वामित्र, हमारे ऋषि थे क्या कहते हैं महर्षि वेद व्यास, हमारे ऋषि थे वाल्मीकि। आप इनको कहा थे मैं शंकराचार्य मान लें? जो क्या कहते हैं धरती का नहीं हुआ, वो देश का नहीं, वो कैसे शंकराचार्य हो सकता है? ऋषि दधीच ने अपनी क्या कहते हैं अस्थियां दान कर दिया था। ऋषि अगस्त ने समुद्र सोखने की पावर रखते थे, वो क्या पर्सनल वो पैदल चलने के लिए करते थे? शंकराचार्य को सोचना चाहिए कि अगर क्या कहते हैं ऐसा चीज आई है, हमें 1 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर अगर देश के लिए चलना पड़ा जिससे वहाँ पे घटना ना हो या फिर जो है उपद्रव ना हो, तो फिर ऐसा माने। ये तो गलत चीजें हैं। नहीं ये बीजेपी से नहीं है, ये राजनीतिक विश्लेषक है रुपेंद्र जी। अब आते हैं राजनीति। नहीं इनका ये कहना है कि अगर साधु संत है तो आप लोग तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त होते। वैसे सुनिए पहले सुनिए, मारपीट नहीं। उन्होंने ये जिक्र किया कि जो पालकी से अगर उतर के चल भी देते तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है, उनका वो कहना है। ठीक है, अगर एक मिनट। हाँ शंकराचार्य जी पालकी से उतरकर पैदल तब विवाद क्यों हो गया? तैयार थे। हाँ। लेकिन धक्का मुक्की ना हो जाए इसलिए वो पालकी पर सवार होकर के आए थे। जब उन्होंने स्थिति बिगड़ती देखी, जब उन्हें रोका जाने लगा पुलिस वालों के द्वारा, उनके फॉलोवर्स को जब पीटा जाने लगा, तब उन्होंने निर्णय लिया कि चलो वापस चलते हैं। हाँ। बात कंप्लीट करने दीजिए। जी। तो जब वापस जाने लगे तो उसके बाद में भी पुलिस ने पकड़ के पीटा है। तो इसी बेस पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। अभी मैम आपको क्या लगता है कि आपकी मेरी क्या कहते हैं गाड़ी बाहर है, वहाँ से मैं अभी जस्ट आया हूँ, और आपको क्या मैं ये परमिशन लूंगा कि नहीं ये गेट सब तोड़वा दो? मैं तो क्या कहते हैं 4 व्हीलर से यही एंट्री लूंगा। शंकराचार्य को सोचना चाहिए वहाँ पे ऐसा क्या था जो साधु संत की बात करने वाले हमारे क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी है, वो उनको क्यों बोल दिया कि यहाँ के आप पैदल चले जाइए, जिससे वहाँ जो है दिक्कत ना हो। वहाँ जैसे क्या कहते हैं लास्ट ईयर देखा था, क्या कहते हैं यही विपक्ष वाले जो है आवाज उठाते थे, क्या कहते हैं कि
क्यों हमारे साधु संत मारे गए? ऐसी क्या भगदड़ है कि अगर दोबारा वो सिचुएशन आ जाती तो जवाब कौन पूछता? विपक्षी पार्टी होते हैं ना। चलिए देखिए, भगदड़ ना हो इस वजह से अगर नहीं उतरे पालकी से, लेकिन फिर भी तो सिचुएशन खराब यहाँ पर। जी हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, संत समाज जो है हमारा प्रेरक है, हमारी प्रेरणा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और संविधान की दृष्टि में, प्रशासन की दृष्टि में, शासन की दृष्टि में हम सब लोग भारतीय नागरिक हैं। पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्था बनाने के लिए अव्यवस्था ना फैले। और मैं आपको बता दूं, एक अव्यवस्था यदि फैली और कुछ महाकुंभ की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ लोग मारे गए किसी अव्यवस्था के कारण, उस समय हमारे इन्हीं शंकराचार्य ने, दुखदाई घटना थी, बहुत दुखदाई घटना थी, उस पर दुख प्रकट किया था, उस पर कष्ट प्रकट किया था। ये भी बोला था कि इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है और उसी के लिए उनसे इस बार बदला लिया जा रहा है। ये भी अभी बोला है शंकराचार्य जी ने। इसको आप देखिए, पढ़िए तो देखिए। हाँ, मुझको इसमें कोई बहुत राजनीतिक गंध ऐसी महसूस होती है। राजनीतिक वाले फायदा उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष कुछ लोगों को भेज करके इस प्रकार की हरकतें वहाँ पे करवा देता है। ऐसी अव्यवस्था फैलती है और फिर इनको सवाल उठाने का अवसर मिलता है। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ हुआ और बहुत हद तक व्यवस्थित हुआ। ऐसा उसी एन मौके पर क्यों हुआ? रोज अव्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्थित रहा सब कुछ, बहुत सहजता से सब कुछ हो गया। पर मुझे लगता है, अब जैसे दीपक विक जी अभी बात कर रहे थे, इतने असहज हो जाते हैं कुछ विषयों पर, जैसे हिंदू धर्म की कुछ विषयों पे आप थोड़े से भावुक और ये हो जाते हैं, इतने असहज हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। सेंटिमेंट्स नहीं है। हाँ, सेंटिमेंट्स नहीं है। आ रही हूँ मैं, इनकी आवाज पहुंचा रही हूँ आप तक। पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं दीपक विक जी, जो बदलते रहती हैं समय समय से। सरकार बदलने से पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स बदलते हैं। आ रही हूँ हाजिर नाज़िम, जा रही हूँ। अब मैं जानता हूँ दीपक जी की हृदय की भावना ये नहीं है, मैं जानता हूँ। पर दीपक जी क्या करें? पर मैं क्या करूं अब? पर मैं क्या करूं? दीपक जी का विचार बदलता है समय समय पर ठीक है, मैं जानता हूं कोर ऑफ हार्ट से ये वही हैं। इसलिए मैं इनकी भावना, लेकिन आप तो छोड़ दिया आइडियोलॉजी, उनकी पसंद आ गई समाजवादी पार्टी की। जी हाँ किरण जी, देखिए आजकल देश के अंदर चल क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान इतना चल रहा है कि अब तो गली में मोहल्ले में निकलने वाले भी एक दूसरे से डरते हैं कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है। ये इस तरीके का नफरत का माहौल हो गया। और तो और छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखिए क्या माहौल बन रहा है। अच्छा, और देखिए अच्छा, आप आए हैं, डर के आए हैं? लग तो नहीं रहा आपकी आवाज से कि आप डरे हुए हैं। हाँ देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, आपके ऊपर में अल्लाह की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, बाकियों पे नहीं है। सुन तो लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान कांग्रेस की तरह संविधान की प्रति भी लेके घूमिए। बिल्कुल दिल के अंदर, दिल के अंदर क्यों प्रति लेके घूमिए ना? देखिए दिल के अंदर भीमराव अंबेडकर जी, भाई देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, इससे पहले मैं भारतीय हूँ। अब बताइए मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं अपनी देशभक्ति बताऊँ कि मेरे दिल के अंदर आस्था है? भाई मेरे दिल की आस्था मेरे अंदर, लकुम दीनुकुम वली दीन। भाई आपकी आस्था आपके साथ और मेरा दीन मेरे साथ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी जी, देखिए मैं पीस पार्टी का वहाँ जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने कहा हर मुस्लिम घर से निकलने से पहले डरता है, तो क्या वो अपने आप को भारतीय नहीं मानता इसलिए डरता है? हाँ देखिए, आपने बोल दिया ना मैं भारतीय हूँ। देखिए आ रही हूँ दीपक विक जी, आ रही हूँ। हाँ। मैंने कहा कि हर घर से मुस्लिम, मैंने कहा कि अगर हिंदू भाई से मुस्लिम मिलता है या मुस्लिम भाई से हिंदू मिलता है, उनके दिलों में इस तरीके से नफरत की खाई पैदा हो गई है कि एक दूसरे से दोनों डरते, और लेकिन सब दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि ये वही कोरोना काल के अंदर सब एक दूसरे की लाठी मजबूत बने हुए थे, तो इसलिए सबके दिल के अंदर प्यार है। लेकिन कुछ लोगों ने, एक नफरती चिंटुओं ने ऐसा नफरत का माहौल पैदा कर दिया कि आज वो मुसलमानों की ईद होती है तो उसमें शामिल नहीं होते। अगर होली या दिवाली ईद में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं आप लोग? ईद अगर हो तो शामिल होते हैं? हाँ, आप लोग होते हैं? ईद वगैरह हो या कोई नवरात्र में कोई मुस्लिम आपके यहाँ पर आपका दोस्त आ रहा हो, होते हैं ना, शामिल होते हैं? आप नहीं होते? आप किस में? आपका नाम क्या है? अरविंद। अच्छा, आप नहीं जाते हैं किसी इसमें, आप जाते हैं? आपके यहाँ कोई आता है इस तरह से? तो आप बताइए, आप बताइए। हमारे नवरात्रों में जब शामिल नहीं होते तो हम ईद में क्यों शामिल होते? अच्छा, हाँ, नवरात्रों में नहीं जी, बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? हम अपने धर्मों में ही खुश हैं। अपने धर्मों में खुश है, वजह क्या है? हाँ, लग क्या रहा है? वजह क्या है? आइए आइए, सामने आ जाइए। वजह क्या है? आइए बताइए, वजह क्या है? अच्छा, यही वजह है यहाँ पर, यही वजह है यहाँ पर। और ये हाँ, देखिए
मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उन सबके चेहरों को पहचानता हूँ, मेरे भारतीय भाई, इसलिए इसलिए मैंने ये मतलब बात भारतीय तो डर रहे हैं। नहीं, डर किसी के डर लिए नहीं, मैं ये हाँ। कहता हूँ कि सब एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं, सब मिलते हैं। हाजी नाजिम खान नहीं दिवाली पे- जाते हैं, नहीं सुन, जाते, सुन, पूछ के तो हमें यही है। हाजी नाजिम आ रही खान आपके अपने पास। हिंदू भाइयों के त्योहारों में शामिल होते हैं और हिंदू भाई मेरे नहीं ईद और होते, उसमें यही तो बताया उन्होंने, नहीं होते हैं। आपको पता है कि यही तो देखिए, नफरत खत्म हाँ। करनी है हम लोगों को। ऐसा नहीं है। हाँ, हम जो मीट मांस नहीं खाते तो हाँ। बकरीद पे नहीं जाएंगे। हाँ मैं भी क्या कहते हैं सनातन धर्म से हूँ, ईद पे मैं जरूर जाता हूँ। हमारे 2-4 मित्र हैं, मैं उनकी अब मुझे लग रहा है इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए, ईद पे ये जाते हैं। हम भारत के हाँ। नहीं, उन्होंने तो जनता का नाम ले लिया। अब हम नेता की बात करूंगा। अच्छा हाँ, हाँ। हम नेता की भी बात करूंगा। शहनवाज हुसैन मुस्लिम समाज से हैं। हाँ। शहनवाज हुसैन मुस्लिम समाज से हैं। हाँ। इस बार ईद होगी, आप चले जाइएगा उनके घर के बाहर, देख लीजिएगा 13 जो है साउथ एवेन्यू में कितनी भीड़ होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम तारे जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम देखिए हमें नहीं करना है। हम फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आप खत्म करना है, अब खत्म करना है। ये आ रही हो आपके पास। देखिए हमारे पीस पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही। देखिए मैं ये बात कहूंगा, डर तो है। अभी युवराज मेहता की मृत्यु हुई, पूरा SDRF होने के बाद, पुलिस होने के बावजूद, फायर ब्रिगेड में मनिंदर सिंह जो रस्सी बांध के उसके अंदर उतरा, उसने कोशिश करी, नहीं हुआ। पुलिस ने अगले दिन उसको 4 घंटे बिठाया और उसका बयान चेंज करा दिया। आज उनके पिताजी का बयान, कल महेश शर्मा जी वगैरह गए वहां पे और पुलिस प्रशासन ने या ऊपर से दबाव आया है तो उनको कहा कि तुम्हें हम योगी से मिलवाएंगे। आज उनका बयान भी डिलीट करा दिया, जिसका जवान बच्चा 2 घंटे उसके सामने मर रहा है। देखिए मैं वहां पहुंच गया, नहीं बचा पाए, आप नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। SDRF का काम है बचाना, फायर ब्रिगेड का काम है बचाना, पुलिस का काम है बचाना। अगर वो लोग सिस्टम पे सवाल जरूर उठता है। सिस्टम की नाकामी दिखती है यहाँ पर, सिस्टम की नाकामी दिखती है, गलती दिखती है। जी मेरा ये कहना है, आप अभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी करती है, लेकिन इसके अलावा तो हम बाकी पार्टियों का भी यही रुख देख रहे हैं। हम ममता बनर्जी को देख रहे हैं, 26 के चुनाव के लिए जगन्नाथ मंदिर बना रही है, महाकाल मंदिर बना रही है। समाजवादी पार्टी से सांसद है वीरेंद्र सिंह, वो कह देते हैं वनवास वाले राम हमारे हैं। राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। तो सारी पार्टियां तो लगभग यही कर रहे हैं ना। मुझे लग रहा है आप लोग को यही लग रहा है कि अब तो हिंदुत्व के ही रास्ते में चलना होगा। क्या होगा मुस्लिम वोटर्स का, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा देश के विकास का मुद्दा उठाया है। जिस तरीके से पूरे देश को, जनता को 2 भागों में बांटा जा रहा है, वो कांग्रेस ने मुद्दा उसी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई बढ़ाती जा रही है बीजेपी अपनी कॉर्पोरेट सेंट्रिक पॉलिसीज के कारण से, वजह से। और क्या हो रहा है, केवल पूरे देश में जो टोटल संसाधन है उसका मैक्सिमम 90% जो पार्ट है वो 10% लोगों। अच्छा, ये मुद्दा कहाँ उठा रहे राहुल गांधी? विदेश में? तो आए दिन उठाते हैं, विदेश में भी उठाते हैं। विदेशी मंच पे सबसे ज्यादा दिखते हैं वो। उठाते हैं। अभी डेड इकोनॉमी कह दिया था राहुल गांधी ने, डेड इकोनॉमी कह दिया था भारत। आ रही सर, आ रही हो आपके पास। हाँ, राहुल जी ने नहीं कहा था। क्या बात कर रही है, राहुल गांधी जी ने डेड इकोनॉमी कहा था। जब ट्रंप ने कहा था, उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया था। उनसे फिर पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ की इकोनॉमी डेड है। तो ये तो राहुल गांधी ने यही बोला ना कि अमेरिका में भारत की जो इकोनॉमी उसको डेड इकोनॉमी की संज्ञा दी जा रही है, जो कि मोदी जी के परम मित्र जिनको बताते हैं ट्रम्प मोदी जी। देखिए परम मित्र, और वो क्यों है डेड इकोनॉमी, क्यों था, उस चीज को जस्टिफाई किया राहुल जी ने। तो आ रही हाजिर नाजिम जी। हाँ, मैं आपको बता दूं, दीपक विक जी क्या है, अखबार की हेडिंग को पढ़ते हैं और पढ़ करके चले आते हैं, फिर उस हेडिंग को यहाँ पढ़ देते हैं। वहाँ का होटल खर्चा, कर्मचारियों का खर्चा काउंट करवा रहे हैं। आ रही हो। पहले राहुल गांधी पे जवाब दीजिए ना। अपने देश की बात दूसरे की सरजमी पर रख रहे हैं। नीति पर मोदी सरकार का, पहले राहुल गांधी पे कहिए ना। गठबंधन सुन लीजिए। 2 युवराज उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए। आ रहे अमेरिका को छोड़ करके यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मंच बना करके भारत के साथ डील की है, इसलिए इसको मदर्स ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। जिसकी बात आप कर रहे हैं कि दावोस में मीटिंग क्यों हुई है, दावोस में मीटिंग इसलिए हुई है कि इस मंच जिसका प्रयोग किया है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और उसमें अमेरिका को नकार करके, अमेरिका को छोड़ करके यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच कई ट्रेड पर जो है एग्रीमेंट। आ रहे हो हाजिर नाजिम जी। दीपक जी पढ़कर आए कीजिए, ऐसा कुछ भी कह देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मुद्दा गर्म है कि डिबेट का टॉपिक कुछ और होता है, होते कुछ और हो जाता है। इतना समय बढ़ा दिया, दीपक विक जी को कुछ पता है नहीं, बस किसी के पर्सनल लाइफ पे किसी को बताने लगे, किसी की वाइफ क्या है। ऐसा कोई बयान देता है क्या पब्लिकली? आप बताइए, किसी के व्यक्तिगत निजी जीवन पर कोई प्रहार करता है क्या?
बताइए, अभी बताने लगे कि गांधी जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। गांधी जी कांग्रेस के हैं, अब गांधी जी देश के नहीं है। अरे गांधी जी को विश्व में कितना सम्मान मिला उस पर देखिए। गांधी जी के विषय में नेल्सन मंडेला ने कहा, अफ्रीका में गांधी जी की मूर्ति लगाई गई, गांधी जी को कितना सम्मान दिया गया, उस पर समाजवादी पार्टी बात नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी परिवार तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी जो है परिवारवादी पार्टी हो गई है। चलिए, वक्त की कमी, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता ना ये गोडसे के बारे में बोल करके पार्टी को डेंट लगाते हैं, ये रोकना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आपने कहा कि भारत के अंदर स्वदेशी जो प्रणाली होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हो। भाई आपका जो कैमरा सोनी का है तो ये भारत का होना चाहिए। और दूसरी बात, सबके पास मोबाइल है, इनकी सबकी बैटरियों पे मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा। सबके सब अपने मोबाइल निकाल के अभी बिल्कुल खत्म कर दे, बाइकआउट कर दे, और आपके साथ मैं भी कर देता हूँ। मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियों को इनको फिक्र है। भी मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपनी हिंदू बहन बेटियों की फिक्र है। बिल्कुल, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि बेटी चाहे हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की, उनके अंदर धर्म या जात नहीं देनी चाहिए। हमारी बहन बेटियां। 1.5 घंटा हो गया, यहाँ खड़े हुए लोग गवाह हैं। नाजिम जी ने 1 दर्जन बार ये कहा कि अल्लाह के खैरत से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काश की एक बार धन्यवाद दिया होता कि हिंदू मुस्लिम इस देश में अब नहीं होता, कोई दंगा इस उत्तर प्रदेश में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित आप लोग करवाते हैं। अपनी बात रख रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब एक बार भी संविधान और सरकार के लिए इन्होंने सराहा नहीं। चलिए ठीक है, वाइंड अप कर। दीपक वेग जी, मैं आपसे चाहूंगी चलते चलते आप कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो एजेंडा था आज का भी ये था कि राहुल गांधी जी हिंदू, मेरा मानना है व्यक्तिगत आस्था के हैं, पर उनका पब्लिक डोमेन के अंदर है। उनके परिवार में सारी शादियां, सब दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि उनको हिंदू ही मानना चाहिए। और मेरा मानना है लॉ एंड ऑर्डर पे इस सरकार को, प्रशासन को टाइट करना चाहिए, ताकि 27 साल का लड़का युवराज मेहता 2 घंटे प्रशासन के वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला थोड़ी ना है। पुलिस थी, लेकिन वो तो सिस्टम की गलती की वजह है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में महिलाएं हम सब सुरक्षित। एसडीएफ का जो है इंचार्ज, उन सब पे आप देखिए सीओ को हटाया गया। मेरा मानना है सीओ को युवराज मेहता की वजह से उठाया गया। सीओ को इसलिए हटाया गया कि कैलेंडर में उसने फोटो नहीं डाली थी। अच्छा चलिए, हाँ। देखिए, राहुल गांधी जी जा रहे हैं राम मंदिर, बड़ी अच्छी बात है। हम कहते हैं अगर कल का भटका हुआ इंसान अगर आज जो है क्या कहते हैं आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अब क्या कहते हैं हमारे देश को जैसे क्या कहते हैं सब माफ कर देते हैं। अगर कुछ ऐसी हो गई, उनका नहीं विचारधारा उसमें, अगर आज की डेट में वो जाने के लिए इच्छुक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सनातन में सबका स्वागत है। बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क। राहुल गांधी कोई अपनी श्रद्धा भाव के तहत जा रहे हैं, और पहले जो नहीं गए थे वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन अधूरे दरगाह में जाते हैं, अधूरे दरगाह में जा सकते हैं। हाँ भाई देखिए, मैं अपने सभी भारतीयों से कहूंगा कि हम आपके पास मोहब्बत बांटने के लिए आए। आप भी हमें अपनी मोहब्बत दीजिए। आप हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई हैं, और यही हमारी भारतीय और यही हमारी गंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सभी पैनलिस्ट का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जनता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मुद्दा गर्म है में आज के लिए बस इतना ही। कल एक और मुद्दे के साथ गर्मा गर्म बहस होगी। आप सभी जुड़ना ना भूले शाम 4 बजे।